हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे मैं कहूं ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, इन तीनों में अगर बहुत बड़ा अगर किसी चीज का रोल है तो वो जीएस का रोल है। आप अंतिम समय तक और सभी सब्जेक्ट को ये कहोगे मैं इसमें भी ठीक हूं, मैं इसमें भी ठीक हूं, लेकिन एग्जाम से पहले अगर किसी सब्जेक्ट से परेशान रहोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जीएस है। जबकि ऐसा भी होगा कि बहुत सारे बच्चों ने तो इसको बहुत सारा समय भी दिया होगा, तब भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक टीज रह जाती है कि सर ये जो जीएस है ना, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इस कॉन्फिडेंस ना आने का कारण ये होता है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने चीजों को पढ़ा ही नहीं, या हमने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की कि भाई किस चीज का ट्रेंड है रेलवे में वो जानने का। तो अगर हम उस चीज के ट्रेंड के साथ चलें और ऐसे टीचर्स को ही चुने जो उस ट्रेंड के साथ रहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें जीएस में भी वो कॉन्फिडेंस आ सकता है जो बाकी सब्जेक्ट्स में आता है। ये मैं मानता हूं कि जीएस में आप ऐसा तो नहीं कह सकते मैं रीजनिंग में ये कह दूंगा कि 35 में से 35 कराऊंगा या मैं 30 में से 30 कराऊंगी, पर जीएस में ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे में से पूरे हो जाएंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। लेकिन एक ट्रेंड को अगर फॉलो करो और उसको देखो कि चीजें कैसे कैसे बनी हैं और कहाँ कहाँ से चीजें उठ रही हैं, अगर आप उस तरह से चीजों को गहराई में जाके एनालिसिस करते हो तो एक बहुत बढ़िया एक निष्कर्ष पे पहुंचते हो कि ये अगर चीजें मैं पढ़ लूं तो निश्चित तौर पर मेरा इसमें फायदा होगा और मुझे बहुत हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं वही बात करने आया हूं कि जैसे आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई में बहुत बड़ा रोल है जीएस का। यहां पर आप अगर देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलते हैं और इसमें भी 50 क्वेश्चन जीएस के मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों का तो मैथ रीजनिंग 35-35 के हैं, जीएस 50 की है दोनों में ही। हालांकि अगर एसआई की जीएस देखोगे तो थोड़ी सी टफ मिलेगी देखने को, कांस्टेबल की थोड़ी आसान मिलेगी। ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे बता रहा हूं। पर टफ और आसान कुछ नहीं होता जीएस में, जो क्वेश्चन आपको आता है वो आसान है और जो क्वेश्चन नहीं आता वो आपके लिए टफ है। ठीक है, बाकी आप देखो कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स को बराबर महत्व देते हैं। ये हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऐसा नहीं है केवल हिस्ट्री भर दी जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ पूछा जाता है। स्टैटिक जीके, सबका रोल अपना अपना होता है। तो बच्चों, इसके लिए एक तो क्योंकि पेपर ही एक है दोनों में, अगर एक पेपर है और वहां 50 की जीएस हो तो एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। 120 का ये पेपर होता है, उसमें 50 की जीएस है। ठीक है, तो अगर मैं यहां देखूं एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में भी जीएस का रोल अगर आप देखते हो तो यहां भी, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस तीन चीजें ही आती हैं, तो 35 क्वेश्चन यहां और सीबीटी 1 में भी 35 और सीबीटी 2 में भी 35 क्वेश्चन। तो यहां भी अगर आप, सॉरी 35 नहीं, मैं तो कहूंगा कि 40 इवन, यहां 40 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन, क्योंकि जब ये पेपर हो रहा होता है तो ये भी 100 क्वेश्चन का होता है और ये होता है 120 क्वेश्चन का। तो यहां जीएस 50 क्वेश्चन होते हैं और यहां जीएस होते हैं 40 क्वेश्चन। तो आप देखो एनटीपीसी की भी अगर नौकरी लेनी है तो जीएस का रोल ही सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो यहां थोड़ी कम होती है, पर पेपर एक ही होता है, पर 20 क्वेश्चन भी कम नहीं होते। अगर और देखें कि भाई एएलपी टेक में तो सबसे कम अगर रोल है जीएस का तो वो एएलपी और टेक्नीशियन वाली वैकेंसीज में होता है। तो यहां हम जीएस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर इनमें सारा खेल जीएस का ही होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि जीएस के बच्चों को वो टॉपिक बता दिए जाएं कि यार जिनसे बच्चे को ये पता लगे कि यार ये टॉपिक्स पढ़ने ही होंगे उस सब्जेक्ट में, और उन टॉपिक्स को अगर फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर जीएस में भी एक कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट अप हो जाएगा। तो बच्चे, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस टीसीएस कंपनी ही इसको कराने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि खोली नहीं है उन्होंने कंपनी, पर जिस हिसाब से लग रहा है तो वो टीसीएस ही कराने वाली है। तो टीसीएस एसएससी के अंदर भी ले रही है और रेलवे में पिछले वाले एग्जाम में टीसीएस नहीं लिए थे। तो आप अगर उस ट्रेंड को